नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट इंडिया इनसाइट्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और जो आज का टॉपिक है हमारा वो है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और डेवलपमेंट हुई है इंडियन स्टॉक मार्केट में कि सेबी ने एक 36,500 का स्कैम रिलीव किया गया है, जो किसके द्वारा किया गया था, जेन स्ट्रीट, जो कि एक यूएस बेस्ड कंपनी है। तो चलिए इसी न्यूज़ को हम डिटेल में कवर करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये 4 फर्म्स हैं जो कि सेबी ने एट प्रेजेंटली आइडेंटिफाइड की है, जो कि जीएस इन्वेस्टमेंट फर्म्स की एक सब्सिडरी या उनके अंडर रह के जो कि एशियन कॉन्टिनेंट में काम करती थी। तो उनके नाम क्या क्या हैं, जीएसआई इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जेएसआई 2 इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जेन स्ट्रीट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड एंड जेन स्ट्रीट एशिया ट्रेडिंग लिमिटेड। तो इन चारों कंपनी के लिए फ़िलहाल के लिए इनको इंडियन स्टॉक मार्केट में किसी भी तरह की पोजीशन लेने से और ट्रेडिंग करने से बैन कर दिया गया है। तो चलिए आगे फर्दर डिस्कस करते हैं डिटेल में कि इसमें और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो एक्चुअली ये हुआ क्या था, तो इनके ऊपर आरोप क्या लगाया है, इन्होंने सेबी ने इनके ऊपर आरोप लगाया है कि ये जो बैंक निफ्टी, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो इन्होंने मैनिपुलेट किया है। और किस टेक्निक का यूज़ किया है, पंप एंड डंप टेक्निक, जो कि ऑप्शंस में पर्टिकुलरली यूज़ किया है। तो ये लोग करते क्या थे, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक बैंक स्टॉक्स, अगर मैं प्रिसाइजली कहूँ, जो कि आने वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक, जो कि वेटेज रखते हैं मोर देन 52% इन द इंडेक्स मूवमेंट, इसके ऊपर ये कैश में बाय करते थे और ऑप्शंस में उसके रिलेटिवली पोजीशन लेते हैं। तो ये लेकिन इशू हाईलाइट में कैसे आया, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जेन स्ट्रीट है क्या। ये 2000 में यूएसए में एक ट्रेडिंग फर्म्स एस्टेब्लिश की गई थी, जो कि आज के दिन 45 नेशंस में ट्रेड करती है और 200 से ऊपर ऑफिसेज हैं इनके। अगर मैं इनके एम्प्लॉयज़ की बात करूं तो मोर देन 3000 एम्प्लॉयज़ हैं। और ये सारी इशू कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो देखिए इन्होंने लगभग 1.5 या 2 साल पहले यूएसए में अपने 2 एम्प्लॉय के अगेंस्ट में एक केस फाइल किया था कि इन्होंने हमारी सीक्रेट जो है इंडियन स्टॉक मार्केट की, वो दूसरी फर्म्स को, ये लगा लो कि दूसरी कंपनी जहाँ वो गए या दूसरी फर्म के पास जहाँ वो ट्रेडिंग करने गए, उनको रिलीव कर दी है। तो उनसे वो कंपनसेशन चाहते थे। तो कोर्ट ने उनको ऑर्डर किया कि भाई पहले आप अपनी जो सीक्रेट स्ट्रेटजी है वो कोर्ट के सामने डिस्क्लोज करो। तो उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। अभी ऐसा डेवलपमेंट हुआ तो सेबी के नज़र में आ गया। और जब सेबी ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तो पाया कि जेन स्ट्रीट्स ने इंडियन स्टॉक मार्केट्स में लगभग 36,500 करोड़ का स्कैम किया। तो इसके अगेंस्ट में क्या किया सेबी ने कि इसके 4844 यानी कि 4844 करोड़ रुपए, लमसम में कहूँ तो 5000 करोड़ रुपए इमीडिएटली इम्पाउंड कर दिए हैं। और सेबी ने फर्दर डेटा मांगा है फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो जैसा कि आप डिटेल में देख सकते हैं, उस सीक्रेट स्ट्रेटजी पूछ रहे थे कि जो कि अब तो सबके सामने ही डिस्क्लोज हो गई है। तो अगर मैं पर्टिकुलरली इंडेक्स की बात करूं जिसमें ये काम करते थे, क्योंकि आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक में लगभग 28.17% का वेटेज है इंडेक्स की मूवमेंट का। ये इंडेक्स की मूवमेंट के वाइज प्रेजेंट किया गया है, एनएसए की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आईसीसीआई बैंक कितना करी थी, 25.23%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8.72%, एक्सिस बैंक 8.40% एंड कोटक महिंद्रा बैंक 8.36%। अगर हम इन सब बैंक्स को मर्ज कर दें तो लगभग ये 75 to 77% ऑफ द इंडेक्स में आ जाता है। तो ये जेन स्ट्रीट जर्नल क्या करते थे, एचडीएफसी बैंक और आईसीसीआई बैंक में अपनी कैश में पोजीशन लेते थे। और रिलेटिवली मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा, लगा लो कि इन्होंने अगर अपनी पोजीशन इंडेक्स में कैश में ली है लॉन्ग, तो इसके अगेंस्ट में ये पुट को सेल करके चलेंगे और कॉल को बाय करके चलेंगे, बिकॉज ये इंडेक्स बढ़ेगा। और जब ये बढ़ चुका है तो इसी पोजीशन को वो रिवर्स कर देंगे, बिकॉज जो इन्होंने मॉर्निंग में पोजीशन ली थी उनको वो डंप करना स्टार्ट करेंगे लगभग 1 to 4:30 के, मतलब 2:30 के बीच में, 14:30 के बीच में। तो उस टाइम पे क्या करेंगे, कॉल को शॉर्ट कर देंगे अगेन, एंड देन पुट को, जो पेनी रहती थी ना, पेनी आपको नाम ने सुना होगा, 2 या 3 रुपए की पुट, जो कि आपने देखा भी होगा जो लोग ट्रेडिंग करते हैं कि उस टाइम पे 2-2 रुपए की कॉल या पुट थी जिनके प्राइसिंग 300, 400 रुपए तक जाते हैं। और कैन यू बिलीव, आपको इतना विश्वास होगा कि इन्होंने सिंगल डे का प्रॉफिट इस ट्रेडिंग मेथड से 750 करोड़ रुपए कमाए। और इसके अगेंस्ट में कैश में लॉस कितना लिया, ओनली 61 करोड़ का। कैन यू बिलीव इट।
तो इसी ही सब तरीके को इन्होंने सेबी ने अभी आइडेंटिफाई किया है और इसके अगेंस्ट में एक फोरेंसिक जांच स्टार्ट कर दी है। तो उसके ऊपर और भी डेटा रिलीज होगा। अगर कुछ और डेवलपमेंट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। लेकिन इस टॉपिक से हम सीख क्या सकते हैं कि क्या इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। आई डोंट थिंक या ऐसा कोई चांसेस बहुत ही कम है, बिकॉज ये केस एक तो बहुत लंबा चलेगा और वो 5,000 करोड़ रुपए इंपाउंड किए हैं, उनका सेबी क्या करेगी उसका भी अभी तक कोई प्लान रिलीव नहीं किया है। लेकिन इसके चांसेस 99% है कि जो ट्रेडर्स ने अपनी मनी यूज की है दे विल नॉट गेट देयर मनी बैक, बट द लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम दिस सिनेरियो, पर्टिकुलर सिनेरियो कि आप ऑप्शंस के अंदर एक बड़ा पैसा नहीं कमा सकते हैं। इन्वेस्टिंग इज द ओनली वे। तो इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। थैंक यू। वीडियो को, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।